तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 25 जनवरी की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के विभिन्न निकायों में होने वाले जो है निकाय चुनाव यानी लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर के, इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और अब इस मामले अब ये जो मामला है, अब इस मुद्दे पर अटक गया है कि जो वोटर लिस्ट है, वो अपडेटेड है कि नहीं। हालाँकि आयोग की तरफ से यानी निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव कराए गए, उससे चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है इस मामले के अब अगली सुनवाई जो है वो तय की गई है 7 फरवरी, उस दिन तय हो पाएगा कि जो वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड माना जाए या नहीं माना जाए, या उसको लेकर के क्या कुछ आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट है कि निकाय चुनाव में जितनी देरी हो रही है, आम लोगों की परेशानी उतनी बढ़ती जा रही है, इसी वजह से कोर्ट जो है इस पर गंभीर है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी दामन छोड़ने वाले उमाशंकर अकेला, अब विधायक ने जो है पूर्व विधायक ने जो है एक बार फिर से वापसी की बात कही है। कल जब कार्यक्रम हो रहे थे जरमुंडी में, तो वहाँ पर वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उनको उन्होंने माला पहनाया, जिस पर उमाशंकर अकेला ने कहा कि अब उनकी घर वापसी हो गई है। हालांकि केशव महतो कमलेश ने कहा कि इसके लिए विधिवत तौर पर उनको आवेदन देना होगा। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कहीं न कहीं जो घर वापसी का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। इस बीच आजसू पार्टी कल जो एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इसमें जयराम महतो की पार्टी यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व महासचिव दीपक महतो अपने साथियों के साथ एक बार फिर से जो है आजसू में शामिल हो गए। तो ये कहीं न कहीं जयराम महतो के लिए सेटबैक है और आजसू के लिए कहीं न कहीं एक राहत देने वाली खबर ज़रूर बनती है। इस बीच विधानसभा जो समितियाँ गठित की गई हैं, उसके कामकाज को लेकर के, उसके दिशा निर्देशों को लेकर के कल स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने बैठक की और बताया कि किस रूप में जो है विधानसभा समितियों को आगे काम करना है। आपको बता दें, पुस्तकालय समिति और खाद्य आपूर्ति समिति के सदस्य के तौर पर जयराम महतो का नाम भी नामित किया गया है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना को लेकर के जो विषय है वो ये कि जनवरी माह की राशि जो है 15 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए, जो उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, वो डेडलाइन कहीं न कहीं फेल हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के बाद किसी दिन भी ये राशि पहुंच सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं और ज़िलों को इसके लिए अलर्ट रहने को कहा गया है, यानी ज़िलों को अपने तौर पर तमाम चीज़ों को जो है दुरुस्त रखने को कहा गया है, ताकि तुरंत जो राशि जो है वो लाभुकों के खाते में पहुंच जाए। और आपको बता दें कि अब जो लाभुकों की संख्या है वो करीबन 60 लाख होने जा रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस बीच जो पोर्टल है जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रही है, त्रुटियों को करेक्शन किया जा रहा है, वो पोर्टल लगातार कहीं न कहीं जो है अप टू मार्क परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नए आवेदन लेने में या करेक्शन करने में दुश्वारी हो रही है। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार ने एक अनोखा घोटाला किया है, नौकरी घोटाला। उन्होंने कहा कि बिना परीक्षा के ही सरकार ने जो है कि 2,07,000 पदों को जो गायब कर दिया है, खत्म कर दिया है और गरीब और जो बेरोज़गार नौजवानों की नौकरियाँ जो है वो निगल गई है, खा गई। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दीमक की तरह जो है सरकार जो है युवाओं की नौकरियों पर, उसके रोज़गार पर जो है वो प्रहार कर रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हालाँकि एक बात तो तय है कि 31 दिसंबर से पहले-पहले जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करने की बात थी, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन की सरकार ने वो परीक्षा कैलेंडर जारी करने में कहीं न कहीं जो जो कमिटमेंट दिखाना था, वो नहीं दिखा पाई है। चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से, इनको परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए था। उसके बावजूद भी नहीं जारी होना कहीं न कहीं सरकार की तरफ से या जेपीएससी और जेएसएससी स्पेशली की तरफ से जो है, कहीं न कहीं ये उनकी लापरवाही को भी दर्शाता है। बहरहाल इसके अलावा सीजीएल को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 5 मोबाइल फ़ोन को फोरेंसिक जाँच के लिए यानी एफएसएल जाँच के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि प परीक्षा पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक ये दावा जो किया जा रहा है कि ब पेपर लीक हुआ है, उसकी पुष्टि और कन्फर्मेशन तभी होगी जब फोरेंसिक जाँच की रिपोर्ट आएगी। आपको ये भी बता दें कि 26 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में प्रस्तावित है। तब तक जो है सीआईडी को अपनी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट भी करनी है। मौसम की जहाँ तक बात है, तो मौसम का रुख लगातार बदल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगले 2-4 दिनों में जो मौसम जो है और जो है उसका पारा गिरेगा। गढ़वा और खासकर पलामू में जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक ये पारा जा सकता है। आज भी राजधानी रांची में जो है सुबह से जो है मौसम में तब्दीली महसूस की जा रही है और ये माना जा रहा है कि मौसम की विदाई से पहले-पहले मौसम एक बार फिर से जो है वो कहीं न कहीं सताएगा और ठंड कहीं न कहीं लोगों को परेशान करेगी। कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं हम। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो पीटी का रिज़ल्ट जारी किया गया है, उसमें ये जानकर आपको हैरत होगी कि अ,
इसमें जो है न्यूनतम अंक यानी जो मिनिमम अंक लाने वाले जो छात्र हैं उससे जो उसकी संख्या बेहद कम है और उसको लेकर ये अंदाज़ा जताया जा रहा है कि करीबन 2 लाख से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जो है मिनिमम अंक भी यानी मिनिमम मार्क्स भी वो नहीं ला पाए हैं। इससे कहीं न कहीं छात्रों के स्तर का पता चलता है और ये पीटी रिज़ल्ट के विश्लेषण के बाद ये बात सामने आई है। अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की ट्रम्प की घोषणा को बड़ा झटका लगा है कि वहाँ की एक अदालत ने इस पर रोक लगा दी है और इस पर जवाब मांगा है। तो जाहिर सी बात है कि इसे इसे कहीं न कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा रहा है और इसको लेकर के ट्रम्प प्रशासन को कहीं न कहीं अब दबाव महसूस हो रहा होगा। इस बीच ट्रम्प से माफ़ करें जो यूएसए से जो डिपोर्ट होंगे, जो प्रवासियों को भेजा जा रहा है दूसरे देशों में या जहाँ के जो प्रवासी वहाँ उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उसमें मैक्सिमम जो प्रवासी हैं वो मेक्सिको के हैं, क्योंकि मेक्सिको का बॉर्डर और अमेरिका का बॉर्डर लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर प्रवासी जो हैं, वो मेक्सिको के हैं। अब जो उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको लेकर के मेक्सिकन सरकार ने जो है वो अपने नागरिकों को स्वागत के द्वार लगाई है, उनको प्रतिमाह ₹9,000 देने की बात कही है और उनको एडजस्ट करने की बात कही है। तो कहीं न कहीं अमेरिका ने जो एक फ़ैसला लिया है, उसका सबसे ज़्यादा असर अगर होगा कहीं तो वो मेक्सिको पर होगा और वहाँ ज़्यादा प्रवासी हैं अमेरिका में बसे हुए, इनको डिपोर्ट किया जा रहा है और इसकी वजह से मेक्सिको सरकार ने भी अपने तौर पर तैयारियाँ की है, उनको लिया जा रहा है, उनको काम में लगाया जाएगा, उनको ख़्याल रखा जाएगा, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश है कि मेक्सिको सरकार जो है अपने नागरिकों को लेने से पीछे नहीं हट रही है। इस बीच हमास जो है वो आज 4 महिला बंधकों को रिहा करने जा रही है और उसके एवज़ में इज़राइल जो है 180 फ़िलिस्तीनी जो कैदियों को वो रिहा करेगा। तो कहीं न कहीं जो एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ, उसका असर दिखने लगा है, शांति स्थापित हो रही है और बंधकों की रिहाई और कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि मिडल ईस्ट में पीस एस्टैब्लिश होगा, शांति स्थापित होगी और दुनिया को कहीं न कहीं इसका समर्थन करना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों को एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।